बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम क्लास नाइन्थ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, यानी इन 10 झेल क्वेश्चन सबको हमने सिंप्लीफाई मुख्तसर करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 25 इसका स्केयर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243, इसका स्केयर 3/5 16, इसका स्केयर है 5/4 और ये 8, इसका स्केयर है 4/3। ठीक है, सबसे पहले हमने इन सब की फैक्टराइज करनी है। ठीक है, 25 की, 243 की, 16 की और 8 की। ठीक है, इनके फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, इस तरह से पहले हम 25 की करेंगे। 25 हमें पता है कि ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, इज इक्वल ये 5 एक्सपोनेंट 2। ठीक है, और उसके बाद ये जो 16 है ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16। ठीक है, और ये हमारे पास है 2 की 4। ठीक है, और ये देखें जो 8 है 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, यानी ये 2 की 3। ठीक है, ये जो 8 है यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब ये है 243। ठीक है, इसकी हम फैक्टराइज करेंगे इस तरह से। ये देखें हमारे पास है 243। ठीक है, ये डिवाइड होगा 3 पे, 3 8 टाइम 24। ठीक है, बाकी हमारे पास 3 बच गया, 3 1 टाइम 3। ठीक है, उसके बाद फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 2 टाइम 6, और उसके बाद 2 कैरी 21, और 3 7 टाइम 21, फिर 3 पे 3 9 टाइम 27, फिर 3 पे। ठीक है, ये 3 3 टाइम, फिर 3 पे 3 1 टाइम। ठीक है, इस तरह से ये इसके फैक्टर बन गए 1 2 3 4 और 5, यानी इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 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 इज इक्वल, हम इसको लिख सकते हैं 3 का एक्सपोनेंट 5। ठीक है, अब इन फैक्टर सब को जो हमने फैक्टर बनाया और इनके एक्सपोनेंट के ज़रिए ये एक एक्सपोनेंट के साथ इसको हमने इधर राइट डाउन करना है। ठीक है, यानी इस तरह से हम करेंगे 5 का एक्सपोनेंट 2 और होल एक्सपोनेंट 3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर है 3 का। ठीक है, 243 का, 3 का कितना है हमारे पास 5, यानी 3 5 टाइम 241 है। ठीक है, और इसका ये 3/5 है, ओवर ये 16 हमारे पास क्या है 2 का एक्सपोनेंट 4, और होल इसके ऊपर क्या है 5/4। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 का हमारे पास क्या है 2 3 टाइम 2 3 टाइम, और इसका होल क्या है हमारे पास 4/3। ठीक है, अब ये 2 इस 2 से कट हो गया, ये 5 इस 5 से कट हो गया, ये 4 इस 4 से कट हो गया, ये 3 इस 3 से कट हो गया। ठीक है, अब बाकी हमारे पास जो आएगा, यानी ये जो 3 है ये 5 का एक्सपोनेंट है, ये 3 इस 3 का एक्सपोनेंट है, ये 5 इस 2 का एक्सपोनेंट है, और ये 4 इस 2 का एक्सपोनेंट है। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे 5 का एक्सपोनेंट 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 का एक्सपोनेंट हम 3 लिखेंगे, ओवर 2 का एक्सपोनेंट हम 5 लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय फिर यहाँ पर 2 का एक्सपोनेंट 4 लिखेंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व भी इसी तरीके से करना है जैसा ये हमने फैक्टर बनाए हैं। ठीक है, यानी ये जो 3 है ये 3 इस तरह से है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 3 का एक्सपोनेंट ये इसके इक्वल है, और ये इक्वल है 3 3 टाइम 9। ठीक है, और 9 3 टाइम जो है वो 3 3 टाइम 9, और 9 3 टाइम 27। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो 5 है 5 का 3 एक्सपोनेंट। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल, ये 5 5 5 टाइम 25,
और 25 5 टाइम जो है 125, ठीक है। ये हमारे पास 125 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा 2 का एक्सपोनेंट 5 है, ये हमारा इस तरह से आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 2 टाइम 16 16 2 टाइम 32, ये 32 आएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 2 का एक्सपोनेंट 4 है, ये इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इक्वल है 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 2 टाइम 16, ठीक है। ये हमारे 16 के इक्वल है। अब हम इन सबको जो ये जो वैल्यू है 27 125 32 16, ठीक है, इन सबको हम इसी तरह इनके जो एक्सपोनेंट को हमने सॉल्व किया है, इनके जगह पर हमने इनको लिखेंगे, यानी इस तरह से 5 की जगह पर 125 मल्टीप्लाई बाय, और 3 की जगह हमारे पास 27, उसके बाद ओवर ये 2 का एक्सपोनेंट 5 इसकी जगह 32, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ये 2 का एक्सपोनेंट 4 इसकी जगह 16, ठीक है। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई इस तरह से, ये देखिए 125 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, ठीक है। 7 5 टाइम 35, 3 कैरी, 7 2 टाइम 14 और 3 हमारे पास क्या है 17, 1 कैरी, 7 1 टाइम 7 और 1 8, ठीक है। उसके बाद ये 2 को हम करेंगे 2 5 टाइम 10 0, 2 2 टाइम 4 और 1 5, और 2 1 टाइम 2, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 5 7 8 प्लस 5 जो है हमारे पास क्या आएगा 13, 1 कैरी, और ये यहाँ पर आएगा 3 कैरी के साथ, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमारे पास 3375 ओवर। अब ये 32 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 के साथ, ठीक है। 16 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया 6 2 टाइम 12, 6 2 टाइम 12, ठीक है। 1 कैरी, 6 3 टाइम 18 और 1 19, ठीक है। उसके बाद 2 1 टाइम 2 3 1 टाइम 3, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 2 और 9 और 1 11 और 1 कैरी और 512, ये 512, ये वाला जो है मज़ीद आगे सिंप्लीफाई नहीं होता और ना ही किसी से कट हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा आंसर हुआ, ठीक है। 33375 ओवर 512, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये हमारा आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा पार्ट नंबर 2 है, ये देखें 54 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 27 और इसका होल स्केल 2x है, ठीक है, ओवर 9x प्लस 1 इसका एक्सपोनेंट है, प्लस 216 इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2x माइनस 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 54 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट 27 इसका स्केयर है 2x ओवर 9x प्लस 1 इसका स्केयर है 9 का, प्लस 216 इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 3 के साथ और इसका एक्सपोनेंट है 2x माइनस 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके साथ ये जो इसकी 16 है और 9 और 27 और 54 को इनको हम फैक्टराइज करेंगे, इनका फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। और उससे पहले आप ये समझ लें, मैंने आपको पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि ये जो अकेला स्क्वायर रूट होता है, यानी ये इक्वल होता है 1/2 के, और इस स्क्वायर रूट के यहाँ पर ये जो वैल्यू मौजूद होती है वो जितनी भी हो, यानी यहाँ पर है 3 स्क्वायर रूट है ना, तो ये इक्वल है 1/3 के, ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल है 1/3 के,
ठीक है। अब हम इनकी फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हम देखें 27 की हम फैक्टराइज करेंगे। 27 की फैक्टराइज की हमने 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम और उसके बाद 3 1 टाइम, यानी ये हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, यानी 3 की 3 टाइम। उसके बाद हमारे पास है ये देखिए 54, ठीक है। 54 की हम फैक्टराइज करेंगे। 54 की ये भी 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 टाइम 2 कैरी 24 बन गया, और 3 8 टाइम 24, फिर 3 पे 3 6 टाइम, फिर 3 पे 3 2 टाइम, फिर 2 पे 2 1 टाइम। ये हमारे पास आएगा इस तरह से 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल, देखें ये जो हमारे पास इस तरह से आएंगे 3 का एक्सपोनेंट 3 और मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 3 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम 9 की फैक्टराइज करेंगे। ये 9 की हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, ये देखें ये मौजूद है हमारे पास, यानी 3 2 टाइम। ये हमारे पास जो 9 है वो इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 3 2 टाइम, ठीक है। उसके बाद हम 216 की करेंगे। 216 की हमने फैक्टराइज की, ये देखिए हमारे पास 216, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 2 1 टाइम 2 0, 2 8 टाइम 16, 2 5 टाइम और 2 4 टाइम, ठीक है। अब ये 2 2 टाइम 2 7 टाइम, ठीक है। अब 3 पे 3 3 टाइम 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम, यानी ये हमारे पास आएगा 216। ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। यानी हम इसको लिखेंगे 2 का एक्सपोनेंट 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 का एक्सपोनेंट 3, ठीक है। अब इसी तरह ये वाली जो वैल्यू एक ये, ठीक है, फैक्टर करके एक ये, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास ये है 27 की, और उसके बाद एक 54 की जो हमारे पास है वो हमारे पास ये है। ये हम इधर पुट करेंगे। 54 की हमारे पास है 3 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पे फिर डिवाइड का मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। और ये हमारा √3 अंडर रूट जो है फिलहाल ऐसे ही, ठीक है। 27 का है 3 का एक्सपोनेंट 3, ठीक है, और इसका 2x होल स्केयर है हमारे पास, ठीक है, यानी एक्सपोनेंट है, ओवर फिर देखिए हमारे पास ये नीचे 9, ये 3 का 2 था, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट x प्लस 1 है, ठीक है। उसके बाद प्लस 216 की हमारे पास है, ये देखिए 3 का एक्सपोनेंट 3, 2 का एक्सपोनेंट 3, ठीक है। ये हम लिखेंगे 3 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का एक्सपोनेंट 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई है 3 का एक्सपोनेंट 2x माइनस 1, ठीक है। अब हम ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, यानी इसके ऊपर जो है 1/3, ठीक है। ये हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट की जगह हम ये इसका एक्सपोनेंट लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास है 3 का एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये 3 का एक्सपोनेंट ये जो हमारा 3 2 टाइम 6 हो जाएगा, 3 का एक्सपोनेंट 6x है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर 1/3 है, ठीक है। ये इसकी वजह से ये मैंने आपको बताया इधर, ठीक है। 3 का स्क्वायर रूट जो है 1/3 की होता है इक्वल, ठीक है, ओवर
3, ये जो 2 है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का 2x प्लस 2, ठीक है, फिर प्लस, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये जो बेस अगर सेम हो, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके जो एक्सपोनेंट है वो आपस में प्लस हो जाते हैं। हम इसको इनमें से एक बेस लेंगे, ठीक है, 3 की, ठीक है, और इनको आपस में प्लस कर देंगे, यानी 2x माइनस 1 प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाय 2, ये वैसा ही आ जाएगा इसका एक्सपोनेंट 3, ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे था, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, ये देखते हैं हमारे पास 3 का एक्सपोनेंट हमारे पास है, 3 का एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय है हमारे पास 3 का 6x इसका ओवर 1/3, ठीक है, ओवर हमारे पास है, ये देखिए 3 का 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का एक्सपोनेंट है हमारे पास 2x माइनस 1 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का 3, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये देखें, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है, इसमें से ये माइनस का 1 जो हम माइनस किया हमने, तो ये हमारे पास बाकी क्या आ जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर ये जो 3 है ये 6 से कट हो जाएगा, 3 2 टाइम 6, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 3 का एक्सपोनेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का एक्सपोनेंट हमारे पास आएगा 2x, ठीक है, ओवर यहाँ पर देखें 3 का एक्सपोनेंट 2x प्लस 2, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस 3 2x यहाँ पर बाकी प्लस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 का एक्सपोनेंट 3, ये हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। अब ऊपर देखें ये तमाम वैल्यू जो आपस में हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, इनमें मल्टीप्लिकेशन का ताल्लुक है, तो यहाँ पर देखें बेस सेम है, तो मैंने पीछे बताया कि इनका एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हम इसको यूँ लिखेंगे, ये बेस हमने एक ले ली 3 और 2x प्लस 2 ये वाली हमने इसमें प्लस कर दी और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ओवर 3 का 2x प्लस 2 प्लस 3 का 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 2 का एक्सपोनेंट 3 बच गया, ठीक है। यहाँ पर देखें ये ऊपर वाली वैल्यू में यहाँ पर भी 3 का एक्सपोनेंट 2x प्लस 2 है, नीचे भी देखें 3 का एक्सपोनेंट 2x प्लस 2 और प्लस की इस जानब भी जो है 3 का एक्सपोनेंट 2x प्लस 2 है, ठीक है, ये हम कॉमन लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से 3 का एक्सपोनेंट 2x प्लस 2 हमने कॉमन लिया, बाकी हमारे पास ये अकेला 2 बच गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे है, ये देखिए 3 का एक्सपोनेंट, ठीक है, 2x प्लस 2 हमने कॉमन लिया, बाकी हमारे पास यहाँ एक ही था तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, और प्लस 2 का एक्सपोनेंट 3 ये हमारे पास बच गया, ठीक है। इस तरह से हमने इन दोनों को आपस में कट कर दिया क्योंकि ये दोनों सेम है, बाकी हमारे पास रह गया जो है 2/1 प्लस 2 का एक्सपोनेंट 3, ठीक है, 2 का एक्सपोनेंट जो 3 है ये वो इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 का एक्सपोनेंट 3 इक्वल है, ठीक है, 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8, ठीक है, और ये हम इसको लिखेंगे ऐसे 2/1 प्लस 8, 1 प्लस 8 हमारे पास आएगा 9 के इक्वल, ठीक है, यानी हम इसको इस तरह से लिखेंगे 2/9, ये हमारा इस तरह से आंसर हुआ, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ।
इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे 3 है सॉरी हमारे पास। ये देखिए 216 इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, 2/3 के, ठीक है, और 25 इसका होल स्क्वायर है 1/2 के, ठीक है, और ओवर 0.04 इसका होल स्क्वायर है -3/2 के, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल है 1/2 के, क्योंकि ये सिंपल अकेला और ये इक्वल है 1/2 के। सबसे पहले इसकी हमने फैक्टराइज करनी है और इसका जो डेसिमल है इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए डेसिमल के बिल्कुल नीचे 1 और इसके आगे जितने इनसे होंगे उतने ज़ीरो लगाएंगे, यानी जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो एक्सपोनेंट ये है ये माइनस में है। इसको प्लस में करने के लिए ये जो है नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से जो हमारे पास होगा डिजिट वो हमारा नोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम पहले जो है इसकी फैक्टराइज करेंगे। 216 की हमने फैक्टराइज की, 216 की फैक्टराइज की, टू टाइम 1 टाइम सॉरी, और 0 2 8 टाइम 16, 2 5 टाइम, 2 4 टाइम, 2 7 टाइम, 2 टाइम 4 और 1 कैरी 2 7 टाइम, ठीक है। उसके बाद ये 3 पे जाएगा, 3 9 टाइम, 3 3 टाइम, 3 1 टाइम, ठीक है। ये हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का एक्सपोनेंट 3, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 25 है। ये हमें पता है कि 25 5 से डिवाइड होगा, 5 5 टाइम और 5 1 टाइम, यानी हम इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल 5 का एक्सपोनेंट 2, ठीक है। फिर हमारे पास है 0.04, ये देखिए ये 0.04 इसका एक्सपोनेंट है -3/4। इसको सबसे पहले इसका डेसिमल ख़त्म करेंगे, ऐसे डेसिमल को ऐसे क्रैश किया, इसके नीचे बिल्कुल 1 लिखा, इसके आगे जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरो लगाएंगे, 2 है तो 2 ज़ीरो लगाए, ठीक है। उसके बाद ये जो इसका एक्सपोनेंट है माइनस में है तो हम इसको प्लस में करने के लिए ये नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चला जाएगा, यानी इस तरह से 100/4 और ये जो एक्सपोनेंट है अब प्लस में हो जाएगा 3/2 के, ठीक है। ये इस तरह से प्लस में हो चेंज हो जाएगा। अब इसके इन दोनों की फैक्टराइज करें, जो 4 है ये इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 के, यानी कि 2 का एक्सपोनेंट 2, ठीक है। उसके बाद 100 जो है वो इक्वल है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10 का एक्सपोनेंट 2, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये, ठीक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये हम दूसरी तरफ पुट करेंगे और ये जो हमारा जो डेसिमल हमने ख़त्म किया है इसको इस तरह से उधर राइट डाउन करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन है जो उसमें 216 इसका हमारा फैक्टर आया है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों का एक्सपोनेंट है 3 और 3 और होल एक्सपोनेंट है 2/3, ठीक है। उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 5 का एक्सपोनेंट 2 और इसका होल एक्सपोनेंट जो हमारे पास है 1/2 है, ठीक है, ओवर ये जो हमने दूसरी तरफ चेंज किया था, ये देखें इस तरह से हमने क्रैश किया जो हमारा डेसिमल है और नीचे हमारे यानी डिनोमिनेटर में 100 आएगा, ठीक है। पहले हम इसको लिखेंगे 4/100 इसका होल स्क्वायर -3/2, ठीक है। ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंट आएगा, ठीक है। और इस सब के ऊपर जो है होल स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब हमने स्क्वायर रूट को भी चेंज करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, ठीक है, यानी ये हमारे इक्वल है 1/2 के, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे
ये देखें, ये 3 से कट हो जाएगा क्योंकि ये जो होल स्केयर है ये 3 का भी है और 2 का भी है, ठीक है। ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा और इसका एक्सपोनेंट प्लस करने के लिए ये जो है नोमिनेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर बाद में हम जो है ये स्केयर रूट को हम 1/2 की फॉर्म यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। हम इसको लिखेंगे इस तरह से 2 3 इसका होल स्केयर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका होल स्केयर 2/3 मल्टीप्लाई बाय ये जो डॉट का साइन है ये भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। 5 का एक्सपोनेंट 2 इसका होल स्केयर 1/2, ठीक है, ओवर ये नोमिनेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चले जाएगा यानी 100/4। अब इसका एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब इन दोनों के जो हैं फैक्टर हमने पीछे जो बनाए हैं यानी 10 2 टाइम जो है 100 4 2 टाइम 2 टाइम जो है वो 4 होता है, ठीक है। ये वाले दो फैक्टर, ठीक है, ये हम इनकी जगह लिखेंगे और इनको एक्सपोनेंट अलग अलग दोनों को देंगे, इन सब का होल स्क्वायर रूट, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पर इनको आपस में कट करेंगे, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारे पास है ये देखें, ये नीचे ये हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 2 और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये हमारे पास अकेले बाकी रह जाएंगे ओवर ये 100 यानी 10 का एक्सपोनेंट 2, ठीक है, इसको भी स्क्वायर अलग से दिया हो, इसका 3/2 है, और 2 का एक्सपोनेंट 2 इसको भी अलग से दिया, ये हमारे पास क्या है 3/2 है, ठीक है। और अब इन सब का होल स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हमारे पास आएगा, ये 2 इस 2 से कट हो गया, ये 2 इस 2 से कट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बाकी जो रह जाएगा वो ये है, ये देखें, ये 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल 4, 3 2 टाइम 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 9 और मल्टीप्लाई बाय इसके है 5, ठीक है। हम इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर ये हमारे पास 10 का एक्सपोनेंट 3 रह जाएगा और 2 का एक्सपोनेंट 3 रह जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब हम कुछ इस तरह से करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट है जैसे इनको सॉल्व किया इन्हीं को भी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। 10 जो है 3 टाइम वो इक्वल है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ये हमारे पास जो है आएगा 10 10 टाइम 100, ठीक है, और 110 टाइम जो है 1000, ठीक है। 2 की 3 ये हमारे पास इक्वल है यानी 2 का एक्सपोनेंट 3, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8, ठीक है, ये हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। ये नहीं हम इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 1000/8, इस सब का होल स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये इन तीनों जो वैल्यूज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जो है 9 टाइम 36 होता है, ठीक है, 4 9 टाइम 36 और 36 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 5 6 टाइम 30 3 कैरी 5 3 टाइम 15 और 18, ठीक है, 180 आएगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 180 ओवर ये देखिए यहाँ पर 1000 था, ठीक है। ये इस 1000 को अगर हम कट करें 180 के 8 के साथ, ठीक है, इसको इसके साथ, ठीक है, ये देखिए 8 1 टाइम 8, ठीक है, यहाँ भी 8 1 टाइम 8, ठीक है, बाकी 2 कैरी, ठीक है, 8 2 टाइम 16, ठीक है, 4 रह गया यहाँ तक,
ये उसके साथ कैरी के साथ 40 बन गया, 8 5 टाइम 40, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 125 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इनको आपस में कट करें हम, तो ये भी कट होंगे, ये देखिए ये 5 पे कट होंगे, ये देखिए ये 5 2 टाइम 10, ठीक है। बाकी 2 जो है वो कैरी 25, 5 5 टाइम 25, ये 5 3 टाइम 15, 3 कैरी और 30 हो गए, और 5 6 टाइम 30, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा 36/25 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखें इसको, अब हम इस फॉर्म में लेकर जाएंगे 1/2 की, और ये जो 36 है ये हमारे पास आएगा 6 × 6 यानी 6 का एक्सपोनेंट 2, और 25 जो है हमारे पास आएगा 5 × 5 यानी 5 का एक्सपोनेंट 2। हम इसको लिखेंगे इस तरह से, ये देखें 6 का एक्सपोनेंट 2/5 का एक्सपोनेंट 2, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर 1/2 है, ठीक है। ये अब इसका भी है और इसका भी है, ठीक है। इसको हम इस तरह से करेंगे, 6 का एक्सपोनेंट 2 इसका होल स्क्वायर रूट 1/2/5 का होल स्क्वायर रूट 2 1/2, ये 2 2 से कट हो गया, ये 2 इस 2 से कट हो गया, तो बाकी हमारे पास 6/5, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आंसर हुआ। इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, a का एक्सपोनेंट 1/3 प्लस b का एक्सपोनेंट 2/3 होल मल्टीप्लाई बाय होल a का एक्सपोनेंट 2/3 माइनस a का एक्सपोनेंट 1/3 मल्टीप्लाई बाय b का एक्सपोनेंट 2/3 प्लस जो है हमारे पास है b का एक्सपोनेंट 4/3, ठीक है। इस तरह से अब इस वैल्यू में हम इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम a का एक्सपोनेंट 1/3 जो इसको इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर b का एक्सपोनेंट 2/3 इसको इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपस में मैच होते हैं यानी आपस में कट प्लस माइनस इनको कर देना आपस में, ठीक है। यानी इस तरह से देखें आप, पहले हम लेंगे a का एक्सपोनेंट 1/3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, ठीक है। a का एक्सपोनेंट 2/3 माइनस a का एक्सपोनेंट 1/3 मल्टीप्लाई बाय b का एक्सपोनेंट 2/3, ठीक है, और प्लस b का एक्सपोनेंट 4/3। उसके बाद हम इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में जो हमारे पास साइन है वो प्लस का आएगा, प्लस ये b का एक्सपोनेंट 2/3 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली पूरी वैल्यू के साथ, a का एक्सपोनेंट 2/3 माइनस जो a का एक्सपोनेंट 1/3 है मल्टीप्लाई बाय b का एक्सपोनेंट हमारे पास 2/3 है, प्लस b का एक्सपोनेंट यहाँ पर हमारे पास है 4/3, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1, ठीक है, इस पूरी वैल्यू को। देखिए a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आएगा a का एक्सपोनेंट 1/3 मल्टीप्लाई बाय a का एक्सपोनेंट 2/3 माइनस a का एक्सपोनेंट 1/3 मल्टीप्लाई बाय a का एक्सपोनेंट 1/3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय b का एक्सपोनेंट हमारे पास आएगा 2/3 प्लस a का एक्सपोनेंट हमारे पास है a
का एक्सपोनेंट 1/3 मल्टीप्लाई बाय बी का 4/3, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू इसी तरह से 1/1 करते हुए आपस में मल्टीप्लाई होगी। प्लस का साइन बी का इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए का एक्सपोनेंट 2/3 और मल्टीप्लाई बाय बी का एक्सपोनेंट 2/3 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू इसके साथ होगी, माइनस ए का एक्सपोनेंट 1/3 और बी का एक्सपोनेंट माइनस मल्टीप्लाई बाय 2/3 और मल्टीप्लाई बाय बी का एक्सपोनेंट 2/3। प्लस का साइन फिर ये माइनस का आया था क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस होता है, ठीक है। और यहाँ पर है बी का एक्सपोनेंट 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी का एक्सपोनेंट 4/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैंने आपको पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि जहाँ पर बेस सेम हो, वहाँ पर उनके जो एक्सपोनेंट हैं वो आपस में प्लस हो जाते हैं। यहाँ देखें इसमें भी बेस सेम है, ये प्लस होंगे, यहाँ भी सेम है तो प्लस होंगे, और यहाँ देखें ये भी सेम है प्लस होंगे, ये भी सेम है प्लस होंगे, ठीक है। और जो सेम नहीं है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब इनको प्लस कैसे हमने करना है, प्लस करने के लिए इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम के ज़रिए हम प्लस करेंगे, सिंपली प्लस का साइन या प्लस का जो हम प्लस इनको नहीं कर सकते हम। देखें ऐसे करेंगे हम, एक बेस ली हमने, ठीक है, एक बेस ले लिया हमने, ठीक है। इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, 1 प्लस ये 2 आ जाएगा, इसको भी डिवाइड किया ना 3 पे तो 1 को 2 पे और 2 आएगा, माइनस फिर आगे यही इसी तरह से बेस सेम है तो ये हमारे पास आएगा ए का एक्सपोनेंट एलसीएम इसका 3 आएगा, 1 + 1 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी का एक्सपोनेंट 2/3 है, प्लस यहाँ पर देखें ये दोनों डिफरेंट बेस है तो इसलिए ये आपस में प्लस नहीं होंगी, ये एज इट सेम ही रहेंगी, यानी ए का एक्सपोनेंट 1/3 मल्टीप्लाई बाय बी का एक्सपोनेंट 4/3, ठीक है। इस तरह से आगे देखें हम प्लस, यहाँ देखें ये हमारे पास है ए का एक्सपोनेंट 2/3, ये भी दोनों बेस डिफरेंट है तो ये प्लस नहीं होंगे, ये सेम ही रहेंगे, ठीक है। ये उसके बाद है बी का एक्सपोनेंट 2/3, ठीक है। ये देखें यहाँ पर ये जो बी दोनों बेसिस सेम है, ये आपस में प्लस होंगी और ये वैसे की वैसी रहेगी, 1/3 ए का एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बाय एक बेस हमने ली, ठीक है, और इसका एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आएगा 3, ठीक है, 2 + 2, ठीक है। उसके बाद प्लस ये भी देखिए बेस सेम है, बेस एक ली, इसका जो एलसीएम हमारे पास 3 आएगा और 2 + 4 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये देखें 1 + 2 = ए का एक्सपोनेंट 3/3 माइनस ये ए का एक्सपोनेंट 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी का एक्सपोनेंट 2/3, ठीक है, प्लस ये बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहेगी, यानी 1 ए का एक्सपोनेंट 1/3, ठीक है, और प्लस सॉरी मल्टीप्लाई बाय बी का एक्सपोनेंट 4/3, ठीक है। ये वाली जो है ये भी ऐसे ही रहेगी, प्लस ए का एक्सपोनेंट 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी का एक्सपोनेंट 2/3, ठीक है। ये माइनस ये वैसे की वैसे 1/3 ए का और मल्टीप्लाई बाय ये 2 + 2 4/3, यानी बी का एक्सपोनेंट 4/3 आएगा, ठीक है, प्लस ये हमारे पास आएगा बी का जो एक्सपोनेंट है ये 6/3 आएगा, ठीक है। अब देखें ये 3 से कट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 3 1 टाइम 3, ठीक है, 3 2 टाइम 6, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। बाकी हमारे पास क्या बच गया, इनको देखें, ये ए की 1 है, ठीक है, क्योंकि ये आपस में कट हो गए। इधर देखें ये वाली माइनस ए का एक्सपोनेंट 2/3 मल्टीप्लाई बाय
बी का एक्सपोनेंट 2/3, यहाँ पर देखिए ये प्लस का है, ए का एक्सपोनेंट 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी का एक्सपोनेंट 2/3, ये दोनों सेम है लेकिन इनके साइन डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में इस तरह से कट हो जाएंगी। फिर ये देखें ए का एक्सपोनेंट 1/3 है मल्टीप्लाई बाय बी का एक्सपोनेंट 4/3 है, ये देखें माइनस का ए का एक्सपोनेंट 1/3 है और यहाँ पर बी का जो एक्सपोनेंट 4/3 है, ठीक है। ये माइनस की और ये प्लस की, दोनों एक जैसी हैं, कट हो जाएंगी, ठीक है। बाकी ये हमारे पास प्लस यहाँ पर 2 रह गया बी स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से हमारा आंसर हुआ, ठीक है।